हेलो गाइज, हैप्पी टू नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। आप सभी को हैप्पी चैत्र नवरात्रि। सभी को इस चैत्र नवरात्रि की पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आ जाइए सभी लोग अपने MLPW मैथ्स परिवार में अपने टॉपिक पर, मैथ के टॉपिक पर लर्न करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो आ जाइए। आप लोगों ने इतने दिनों तक होली में बहुत ही खुशियाँ मनाई, छुट्टियों में रेस्ट किए और बहुत ही रिवीजन किए होंगे, आप लोग लर्निंग किए होंगे। चलिए आज आ जाइए सभी लोगों के लिए। मैथ्स आपका इम्पोर्टेंट मैथ्स जो सभी छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सभी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ रहा है या अनपढ़ है सभी के लिए है, जो बिजनेस कर रहा है सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज का आपका टॉपिक है दुकान से सामान खरीदने का हिसाब करना सीखेंगे। दुकान से हिसाब करना सीखने के लिए बच्चों से लेकर के सभी नौजवान से लेकर बूढ़े वृद्ध कोई भी हो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार से अनपढ़ के लिए भी है, क्योंकि वो भी राशन खाता है, खरीदता है। छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी हो, वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, तब भी है, सबके लिए है। तो आ जाइए सभी लोग, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करके बुला लीजिए। सभी लोग आ जाइए, जिससे सब लोगों को या आपका मैथ्स से परिवार MLPW का जो आपका MLPW मैथ्स परिवार का सवाल है सभी लोगों के पास ना जा सके, नॉलेज हो सके, सबको ज्ञान प्राप्त हो सके आसानी से। आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। आ जाइए, जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स ले आते रहेंगे, न्यू वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स के सवाल ले आएंगे एग्जाम्पल सहित, बहुत ही आसानी होगी। तो आ जाइए सबसे पहले अपने टॉपिक पर। सभी लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग अच्छे से रिवाइज करिए। यदि आप मेहनत करते रहेंगे ईमानदारी से, अपने MLPW के साथ आप विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर ही एक दिन सफल होंगे। बहुत ही ऊंचाइयों पर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी सवाल को, किसी भी यदि आप पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आप आसानी से सफल हो जाएंगे, सभी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। आ जाइए, पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, राहुल ने राशन की दुकान से चावल कितना खरीदा? 50 रुपये प्रति केजी, 1 किलो खरीदा। और दाल को 70 रुपये प्रति केजी खरीदा। तेल को 120 रुपये प्रति केजी खरीदा। तो बताओ उसने, यहाँ पर आपका उसने होगा, अभी हम इसको ठीक करते हैं। उसने, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? ये क्वेश्चन आपका हुआ। राहुल ने राशन की दुकान से या मार्केट से चावल 50 रुपये प्रति केजी 1 किलो खरीदा। दाल को 70 रुपये प्रति केजी, तेल को 120 रुपये प्रति केजी खरीदा। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? साथियों बताओ कितने रुपए का खरीदा? आप लोग बताइए, नहीं तो हम आंसर देते हैं, आपको हल करते हैं। सॉल्व हल ऐसा होता है। चलिए 50 इसको जोड़ेंगे, यहाँ 50 लिखो, फिर आप लिखिए, चलो 70 प्लस 120 टोटल रुपए जोड़ोगे तुम। इसको देखो, जीरो से जीरो जोड़ो, जीरो आया,
और उसके बाद जैसे इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं, इधर से जोड़ेंगे फिर दहाई पे आएंगे फिर सैकड़ा पे आएंगे, उसी प्रकार से इधर से जोड़ना शुरू करते हैं। 0 में 0 0 0 जोड़े तो 0 ही होगा। इसके बाद 2 2 में 7 2 9 9 5 14 14 की 4, ठीक, 9 5 14 14 की 4 हासिल 1 कर दिया आपने। इसके बाद यहाँ एक बचा है, एक में वो हासिल जो था, यहाँ पर हासिल जो था उसको जोड़ दिया, 2 हो गया 240 रुपये। और इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखेंगे 50 लिखो, 50 प्लस 70 लिखो। यहाँ पर जो 50 रुपये प्रति केजी चावल ख़रीदा था, 50 रुपये प्रति केजी चावल को 50 लिखा। और क्या ख़रीदा था, दाल को 70 रुपये प्रति केजी ख़रीदा था उसने, राहुल ने, तो यहाँ 70 लिखो प्लस। फिर तेल को ख़रीदा था 120 रुपये प्रति केजी, तो यहाँ पर आपने 120 लिखा। फिर टोटल जोड़ना शुरू किया, इकाई की तरफ से जोड़ेंगे, फिर दहाई पे जाएंगे, फिर सैकड़ा। तो 0 का 0 सीध में 0 जोड़ें, 0 आया। 0 को 0 से जोड़ा, 0 आया। यहाँ पर जोड़ा आपने 5 में 7 जोड़ा, 7 5 12 हुआ। 12 में 2 जोड़ोगे 14 होगा, 14 की 4 होगा, हासिल 1 होगा। यहाँ हासिल 1 है। अब 1 बचा है, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ गया, 240 रुपये आप कह देंगे। टोटल उसने 240 रुपये का सामान ख़रीदा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। सीमा ने चीनी को 40 रुपये प्रति केजी और आटा 60 रुपये प्रति केजी और साबुन को 30 रुपये प्रति केजी का ख़रीदा, या 30 रुपये की प्रति बट्टी ख़रीदा होगा, तब भी कह सकते हो ख़रीदा। और दुकानदार को 150 रुपये दिए, बताओ कितना पैसा वापस मिलेगा, वापस कितना मिलेगा। सीमा ने चीनी 40 रुपये प्रति केजी, आटा 60 रुपये प्रति केजी, साबुन को जैसे यहाँ हो सकता है एक, या तो एक ही बट्टी साबुन ख़रीदा, एक बट्टी साबुन ख़रीदा, कितने का, 30 रुपये का। दुकानदार को 150 रुपये दिए, बताओ कितना पैसा वापस मिलेगा। तो इसको हम आपको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले जितने रुपए का जितना ख़रीदा है उन सामानों को लिखकर जोड़ लेंगे। 40 प्लस 60 प्लस 30 टोटल जोड़ोगे। यहाँ पर जैसे 60 में 40 जोड़ोगे तो आएगा 100, और इसको 30 जोड़ दोगे 130 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ो। 0 में 0 जोड़ो, सबको इकाई से जोड़ो। 0 में 0 0 होगा, इसमें 3 और 0 जोड़े 0 होगा। 3 में 6 3 9 होगा, 9 4 13 होगा, 130 आया आपका, 130 आया। अब इसको अब घटाओगे कैसे, 150 रुपये दिया था तो कितने का सामान हुआ, 150 में 130 घटा दिया, तो 130 कैसे घटाया, ये देख लो। 0 में से 0 घटाया 0 आया, उसके बाद 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, 1 में से 1 घटाया कुछ नहीं, सीधा आपका 20 रुपये वापस मिलेगा। ठीक, ये आंसर हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके MLPEW परिवार में। ऐसे ही अच्छे से नया वीडियो पाने के लिए, अच्छे मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल पाने के लिए, सीखने के लिए आप सभी अपने MLPEW मैथ्स परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। हम आपको अच्छी नए सवाल ले आकर लर्न कराएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इतना ही, अगले टॉपिक पर इसी मैथ के साथ मिलेंगे। लव यू, टेक केयर।